गाइस अभी जो एप्पल का जून में इवेंट हुआ था जो था WWDC, जिसमें एप्पल ने iOS 18 को यहाँ पे रिलीज़ करा डेवलपर्स के लिए। उसमें एप्पल ने बहुत सारे कूल नए फीचर्स हमें दिए। उसमें जो सबसे कमाल का फीचर था वो था कंट्रोल सेंटर पूरा रीडिज़ाइन करना और साथ में नए कस्टमाइजेशन के हमें ऑप्शंस देना। और जब एप्पल ने उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया तो उसको देख के इतना कूल लगा, और जब मैंने भी पर्सनली उसको यूज़ किया तो मुझे एक बहुत ही कन्वीनियंट, एक बहुत ही अच्छा लुक लगा जो ट्रेडिशनल कंट्रोल सेंटर जो अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये बढ़ते हैं आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ऐसे 10 से ज़्यादा कुछ ऐसे चेंजेस जो यहाँ पे एप्पल ने कंट्रोल सेंटर के अंदर करे हैं। हालांकि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है iOS 18 वाली वीडियो में, पर उसमें आपको एक डिटेल में इतना नहीं बताया, खाली ऊपर ऊपर से आपको बताया था। पर ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर के लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एप्पल ने क्या क्या नए चेंजेस यहाँ पे करे हैं अपने कंट्रोल सेंटर के अंदर, और कैसे इससे हमारा आईफोन का नया कूल लुक यहाँ पे मिल जाता है। चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कस्टमाइजेशन फीचर जो है, यहाँ पे हम कंट्रोल्स को कहीं भी यहाँ पे लगा सकते हैं अपने बिल्कुल होम स्क्रीन की तरह। फॉर एग्जांपल जैसे भी फिलहाल मेरे पास जो होम स्क्रीन है मेरे आईफोन के ऊपर, तो मैं कोई सा भी आइकन मैं कहीं पे भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो पहले ये सेम चीज़ हमारे कंट्रोल सेंटर में नहीं थी, पर अब iOS 18 के साथ हम ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जहाँ पे मैं नीचे स्वाइप डाउन करूँगा तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा रीडिज़ाइन कंट्रोल सेंटर हमारे सामने आ गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे सपोज यहाँ प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा तो अब मेरा जो ये अब मैं इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये साउंड वाले आइकन को मुझे ऊपर लेके आना है तो ये ऊपर आ जाएगा, इसको मुझे नीचे लेके आना तो ये नीचे आ जाएगा। शज़ाम वाला आइकन मुझे अगर यहाँ चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कहीं पे भी आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं ईजिली, कहीं पे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ मर्जी जाए वहाँ पे आप लगा लीजिए, एप्पल ने पूरा कंट्रोल आपको यहाँ पे दे दिया है। और गाइस जहाँ पे सपोज़ आपको इसके अंदर जो ये आपको खाली जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं इनको भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर मुझे टॉर्च वाला आइकन यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मुझे कोई यहाँ पे कंट्रोल भी ऐड करना है यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे ऐड अ कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सपोज मुझे वॉइस मेमो को ऐड करना है तो देखिए वॉइस मेमो को अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है बिल्कुल अपने होम स्क्रीन की तरह, कि हम अपने कंट्रोल सेंटर को ईजिली यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है वो यहाँ पे आती है कंट्रोल सेंटर के आइकन्स को रिसाइज करना और साथ में उनको डिलीट करना। जैसे पहले क्या था कि हम कंट्रोल सेंटर में जो आइकन्स हैं उनको यहाँ पे हम रिमूव कर पाते थे, उनको रिसाइज नहीं कर पाते थे, पर iOS 18 में वो भी यहाँ पे आ गया। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैं अपने वापस कंट्रोल सेंटर में आऊँगा, ऊपर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देखेंगे कि हर आइकन के नीचे आपको एक आर्क सा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस आर्क का मतलब है कि यहाँ से कंट्रोल आप रिसाइज यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, देखिए ये मेरा कितना बड़ा हो गया। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी यहाँ बड़ा कर दूँ तो देखिए आप यहाँ पे बड़ी इजी तरीके से यहाँ पे अपने कंट्रोल्स को रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं सपोज इसको भी यहाँ पे छोटा कर दूँ तो यहाँ पे मैं ईजिली इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं ईजिली यहाँ पे ऊपर भी लेके आ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ओरिएंटेशन लॉक है, मुझे वापस इसको लेके आना है तो ईजिली कोई सा भी कंट्रोल यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे वो शज़ाम का मुझे आइकन करना है वो भी यहाँ पे हो जाएगा, मुझे टाइमर का करना है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपको सपोज़ यहाँ पे इसको डिलीट करना है, ठीक है, अगर सपोज कोई कंट्रोल आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा माइनस का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा। तो बड़ी इजी तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से आइकन्स को बड़ा यहाँ पे छोटा यहाँ पे कर सकते हैं। और ये खाली इनबिल्ट एप्लीकेशन में काम नहीं करती, ये सब चीज़ें आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी काम करेगी, क्योंकि एप्पल ने iOS 18 के अंदर डेवलपर्स को ये सपोर्ट दिया है कि वो अपने एप्लीकेशंस के लिए भी कंट्रोल सेंटर के लिए विजेट्स यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी आप यहाँ पे इसको रिसाइज यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी कंट्रोल यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, एक हमें कंट्रोल सेंटर के अंदर एप्पल ने पूरी गैलरी यहाँ पे दे दी है कंट्रोल्स की। जैसे कि यहाँ पे लास्ट ईयर iOS 16 के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे एप्पल ने हमें विजेट्स के साथ बहुत सारे हमें चीज़ें यहाँ पे दिए थे अपने कंट्रोल सेंटर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड विजेट पे जाऊँगा तो पूरी हमें विजेट गैलरी मिलती है। तो सिमिलरली ये चीज़ एप्पल ने करी है अपने कंट्रोल सेंटर के अंदर। तो हम यहाँ पे स्वाइप डाउन करेंगे, यहाँ प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड अ कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा देखिए पूरी गैलरी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है कंट्रोल सेंटर की। जो यहाँ पे सपोर्टेड एप्लीकेशन होंगी, इवन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिन्होंने यहाँ पे iOS 18 के लिए कंट्रोल सेंटर के लिए अपनी विजेट्स यहाँ बनाई होंगी तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी गैलरी यहाँ पे एप्पल ने दी है और ये अपने आप यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी जैसे नए थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे सपोर्ट देना यहाँ पे शुरू करेंगे। तो कोई सा भी कंट्रोल यहाँ से आप लगा सकते हैं, चाहे वो होम का हो, म्यूज़िक का हो, या फिर आपका रिमोट कंट्रोल हो, आपका शॉर्टकट्स एप्लीकेशन का हो, यूटिलिटीज़ हो, कुछ भी हो XYZ यहाँ पर आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से पिंग माई वॉच में यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ तो जैसे मैं, और यहाँ पे सपोज और भी कंट्रोल्स अगर मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लो पावर मोड चाहिए, मुझे यहाँ पे
स्कैन की कोड चाहिए। तो जो जो आपको लगता है कि एसेंशियल चीज़ें हैं जो रोज़ आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल वॉच यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मैं एप्पल वॉच का यहाँ पे जैसे मैं लगा दिया पिंक वॉच, तो जो जो चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और गाइस जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे भी कि यहाँ पे एप्पल ने को कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कैमरा, क्लॉक, कनेक्टिविटी में जैसे एप्पल ने यहाँ पे दिया हुआ है एयरप्लेन मोड, मोबाइल डेटा, वाईफाई, पर्सनल हॉटस्पॉट, तो कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलता है। इवन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होंगे वो भी यहाँ पे कोई विजेट यहाँ पे डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैटेगराइज हो जाएंगी, क्योंकि iOS सेटिंग को ऑटोमेटिकली कैटेगराइज यहाँ पे कर देगा ताकि ईजिली आप यहाँ पे इनको ढूंढ पाएँ। और यहाँ पे देखिए एप्पल ने सर्च भी यहाँ पे करने का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर सब बहुत सारे विजेट्स हैं और आपको कोई विजेट यहाँ पे सर्च भी करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना है एप्पल वॉच, ओके जैसे मैंने एप्पल वॉच यहाँ पे सर्च करा, देखिए मुझे एप्पल वॉच का यहाँ पे मिल गया, एप्पल वॉच मिररिंग का। तो अगर आपके एप्पल वॉच मिररिंग सपोर्ट करती है तो आप यहाँ पे इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है और यहाँ पे एप्पल ने बहुत ही कमाल का ये चीज़ दी है कि कंट्रोल सेंटर पूरी गैलरी हमें यहाँ पे दे दी है और अपने हिसाब से कोई सी भी यहाँ पे हम ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ की हम बात करें जो यहाँ पे एप्पल ने कंट्रोल सेंटर में दी है वो यहाँ पे दी है मल्टीपल स्क्रीन्स, जहाँ पे अपने कंट्रोल जैसे हम अपने आईफोन के ऊपर मल्टीपल होम स्क्रीन सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं, सिमिलरली आप मल्टीपल कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक ऑप्शन दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा होम स्क्रीन पे और ये 3 डॉट पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए जितने भी कंट्रोल सेंटर मैं जितनी भी अपने होम स्क्रीन के डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करे होंगे यहाँ पे वो आ जाएंगे। सिमिलरली ये चीज़ कंट्रोल सेंटर में भी काम करती है। जैसे मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, ऊपर से स्वाइप करूँगा, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन्स मिल रही हैं। जैसे मैं नीचे यहाँ पे स्वाइप करता जाऊँगा, ये देखिए ये आपके पास स्क्रीन्स आ रही हैं सारी, ठीक है। अब आपको सपोज अगर अपनी कोई स्क्रीन ऐड करनी है अपने कंट्रोल्स की जो आप चाहते हैं, तो देखिए जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे खाली स्क्रीन आपको मिलेगी। ऐड कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल मुझे कनेक्टिविटी चाहिए और मैं यहाँ पे वापस लॉन्ग प्रेस करूँगा और सपोज़ मुझे यहाँ पे शज़ाम का चाहिए, मुझे यहाँ पे एसेसरी चाहिए, मुझे यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग भी चाहिए, मुझे सपोज़ यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ भी चाहिए और मुझे यहाँ पे डार्क मोड भी चाहिए ऑब्वियसली। तो अपने हिसाब से कोई सा भी कंट्रोल यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फोकस भी चाहिए तो ऑटोमेटिकली अपनी भी खुद की स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की फीचर यहाँ पे एप्पल ने दी है। तो मतलब मोटा मोटा मैं कहूँ तो जो आपके होम स्क्रीन वाले जो कस्टमाइजेशन कंट्रोल्स होते हैं वो सारे एप्पल ने यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर डाल दिए। जैसे सपोज आपने मल्टीपल स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट करी है, आपको उनके बीच में स्वाइप अप, मैं आपको सपोज इनको एक्सेस करना है तो बड़ी इजीली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आपको स्वाइप अप करना है तो आप ऊपर चले जाएंगे, आप स्वाइप नीचे करेंगे तो वो आप नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मल्टीपल स्क्रीन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है। पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो कंट्रोल सेंटर है वो फिलहाल अभी 15 यहाँ पे स्क्रीन सपोर्ट करता है, यानी कि अप टू 15 स्क्रीन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे क्रिएट आप नहीं कर सकते। और हालांकि मैं ये जानता हूँ कि कौन ऐसा होगा जो 15 स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट करेगा, बट तो एप्पल ने आपको यही देख के यहाँ पे लिमिट दी है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 15 से तो कम ही यहाँ पे करेगा, बट मैक्सिमम 15 स्क्रीन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट चीज़ आती है कि यहाँ पे एप्पल ने कंट्रोल सेंटर के अंदर अपने आईफोन को शट डाउन करने का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, जैसे एप्पल अपने मैकबुक्स में, अपने आईपैड्स में यहाँ पे देता है। जैसे सपोज अगर हमें अपने आईफोन को सपोज स्विच ऑफ करना, तो पहले हम कैसे करते थे, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस कर हमें यहाँ पे ये स्क्रीन देखने को मिलती थी। पर अब ये चीज़ आप डायरेक्टली अपने कंट्रोल सेंटर से भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये दिखाता हूँ कैसे। मैं वापस अपना आईफोन यहाँ पे अनलॉक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे स्वाइप डाउन करूँगा और यहाँ पे देखिए आपको पावर का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ वापस गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बीटा तो इट्स नॉट वर्किंग, बट यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे चल गया। तो यहाँ से भी अपने आईफोन को पावर ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है, क्योंकि पहले क्या था कि आपको वहाँ पर बटन्स आपको दबाने पड़ते थे, तो आप डायरेक्टली अपने आईफोन को, अगर सपोज आपको जल्दी यहाँ पे शट डाउन करना है, आपके आईफोन में बैटरी फिनिश होने वाली है, तो उससे पहले अगर आपको अपने आईफोन को बंद करना है तो ईजिली कंट्रोल सेंटर की मदद से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे बना देता है। गाइस नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो एप्पल ने दी है वो यहाँ पे दी है लॉक स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे आप लॉक स्क्रीन के कंट्रोल्स को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा तो देखिए यहाँ पे हमें 2 बटन डिफॉल्ट हमें शुरू से ही मिलता है iOS के अंदर, जो है टॉर्च और यहाँ पे कैमरा का। अब हम इसको भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, कस्टमाइज़ पे आप जाएंगे, लॉक स्क्रीन पे आएंगे, उसके देखिए नीचे आपको 2 यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर सपोज मैं टॉर्च में यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करा और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए वापस से मेरी यहाँ पे गैलरी यहाँ पूरी खुल जाती है कंट्रोल सेंटर की। यहाँ पे कोई सा भी आइकन है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ है जो यहाँ पे एप्पल ने दी है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग डिमांड कर रहे थे, हम देख देख के आइकन्स को बोर हो गए थे। तो एप्पल ने एप्पल हर चीज़ लेट तो करता है पर सुनता ज़रूर है, इतना मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर बड़ी ईजी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कोई सी भी लगानी है, सपोज डार्क मोड लगाना है, डार्क मोड मैंने लगा लिया और कैमरा मुझे यहाँ से हटा के मुझे यहाँ पे लगानी है फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। मैं डन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इसको खोलूँगा, देखिए डार्क मोड मेरा ऑन हो गया। और अगर सब मुझे डार्क मोड यहाँ पे बंद करना, तो लॉन्ग प्रेस करा, यहाँ डार्क मोड मेरा बंद हो गया। देखिए ईजिली कैलकुलेटर यहाँ से हमें एक्सेस यहाँ पे करना है, ईजिली यहाँ पे हो जाएगा। और मल्टीपल इवन यहाँ पे थर्ड पार्टी जो विजेट्स होंगे वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है कि अपने लॉक स्क्रीन से भी अपने आईफोन की जो जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, इनबिल्ट एप्लीकेशंस जो आपकी रोज़ की यहाँ पे यूज़ होती हैं, तो वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फ्यूचर में व्हाट्सएप अपनी विजेट निकालता है, आपने व्हाट्सएप की विजेट यहाँ नीचे लगा दी, कोई मैसेज अगर आपके लॉक स्क्रीन पर आया तो इंस्टेंटली लॉन्ग प्रेस करके आप व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो मतलब देखिए कितना कूल यहाँ पे एप्पल ने सिस्टम कर दिया आईफोन के अंदर। मैं बहुत खुश हूँ इस बार iOS 18 से, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बार। लास्ट ईयर के iOS 17 16 से मैं इतना खुश नहीं था एज सच, बट iOS 18 के साथ मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ। अब गाइस नेक्स्ट यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आता है कि एप्पल ने ना कुछ नए कंट्रोल सेंटर ऑप्शंस हमें दिए जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो पहले यहाँ पे नहीं थे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे नीचे स्वाइप डाउन करूँगा, फिर उसका प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा और वापस हम अपनी कंट्रोल सेंटर गैलरी में आएंगे। तो नीचे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे आऊँगा शॉर्टकट्स के अंदर। तो यहाँ पे एप्पल ने कुछ नए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे वो शॉर्टकट्स, ओपन ऐप। तो कोई सपोज आपने शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन ऐप कर सकते हैं। साथ में यहाँ से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एप्पल ने ना कंट्रोल सेंटर गैलरी के अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे नए ऐड किए हैं जो पहले यहाँ पे नहीं थे कंट्रोल सेंटर के अंदर, ईजी हमको शायद हमें पता भी नहीं थे। तो इस गैलरी के आने के बाद से ना बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता लग गई हैं। जैसे सपोज आप यहाँ पे यूटिलिटीज़ में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट सेंटर है, आपका फीडबैक असिस्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि मैं बीटा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लो पावर मोड तो पहले से ही था। तो देखिए प्रिंट सेंटर का मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं इसको लगाया, इसको मैं ओपन करूँगा। तो अगर आपके आईफोन से कोई सा भी यहाँ पे प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड है, जो वायरलेस प्रिंटर्स यहाँ पे आजकल आते हैं, तो ईजी यहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले आईफोन दिखती ही नहीं थी, हमें ढूंढनी पड़ती थी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे एप्पल ने ऐड करी है कंट्रोल सेंटर के अंदर, और ये बहुत ईजी भी है, बहुत हमारे लिए ईजी है कि हम ईजिली यहाँ पे इनको एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सारे फीचर्स हैं सभी आईफोन पे वर्क करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर आईफोन पे ये चीज़ चलेगी यहाँ पे नहीं चलेगी। बहुत बेसिक चीज़ है। गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है वो यहाँ पे आती है सेटिंग्स के अंदर, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एप्पल ने चेंज किया है। सपोज जैसे मैं जाऊँगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल सेंटर के अंदर। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसके अंदर से हमें एक ऑप्शन मिलता है जो है एक्सेस विद इन ऐप्स। अगर आप सपोज अभी iOS 17 यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पहले क्या था कि वहीं से हमें विजेट्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ती थी, जो स्पेसिफिक विजेट्स यहाँ पे एप्पल ने दी हुई थी। तो वो अब यहाँ पे iOS 18 में चेंज हो गया, इससे हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है जो यहाँ पे आता है एक्सेस विद इन ऐप्स। क्योंकि अब आप सब कुछ कस्टमाइजेशन, सब कुछ चीज़ें, आपको कोई विजेट यहाँ पे ऐड करनी है, कोई विजेट डिलीट करनी है, वो सब चीज़ें अपने कंट्रोल सेंटर से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए एप्पल ने इस सेटिंग के अंदर भी इसको यहाँ पे चेंज यहाँ पे कर दिया है। हालांकि बहुत छोटी चीज़ है, पर मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज जो लोग बहुत टाइम से यहाँ पे आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उनकी एक हैबिट सी बन जाती है कोई चीज़ को यूज़ करने की। तो उस हैबिट को चेंज करने के लिए, उस नई चीज़ों को यहाँ पे चेंज करने के, नई चीज़ों को लाने के लिए मुझे बताना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है कि यहाँ पे जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे एप्पल ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यानी थर्ड पार्टी डेवलपर्स को भी सपोर्ट दे दिया है अपने कंट्रोल सेंटर की विजेट। यहाँ पे एप्पल ने किट तैयार करी है डेवलपर्स के लिए, जो एक्स कोड की मदद से अपने कंट्रोल सेंटर के लिए विजेट्स यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं और मल्टीपल विजेट्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एनी एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड जो ऐप स्टोर में यहाँ पर डली हुई है, वो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही सितंबर में iOS 18 यहाँ पर रिलीज़ होगा तो उसके साथ साथ बहुत सारी एप्लीकेशन होंगे, बहुत सारे थर्ड पार्टी डेवलपर्स होंगे और जो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के विजेट्स यहाँ पे निकालेंगे। आई होप कि व्हाट्सएप या जितनी पॉपुलर कंपनीज हैं एटलीस्ट वो अपने विजेट्स यहाँ पे निकालना शुरू करें ताकि लोग इजीली वो यहाँ पे एक्सेस कर पाएँ, बिकॉज ये एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो रोज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। गाइस नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है एक्शन बटन को लेकर, जो एप्पल ने आईफोन 15 प्रो में यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्शन बटन में अब यहाँ पे भी एप्पल ने एक्शन बटन के अंदर कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट यहाँ पे दे दिया है। जैसे आईफोन 15 प्रो सीरीज़ में क्या है कि जब सेटिंग्स वाले आइकन में जाते हैं तो सेटिंग्स में एक सेपरेट सेक्शन आपको मिलता है एक्शन बटन का, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो वो आप एक्शन बटन के थ्रू भी कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और ईजिली एक्शन बटन के जो कंट्रोल्स हैं या जो उसकी कस्टमाइजेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सारे कुछ फीचर्स है जो यहाँ पे एप्पल ने कंट्रोल सेंटर के अंदर यहाँ पे दिए हैं। तो आप नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं फीचर्स के बारे में। आपको लगता है कि ये फीचर्स यूज़फुल हैं और आपकी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि ऑलरेडी आईफोन में ये सब चीज़ें एंड्रॉइड में ऑलरेडी थी, एप्पल ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है, ये एप्पल थोड़ा लेट हो गया। तो आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके थॉट्स, आपके कमेंट जानने से मुझे नई चीज़ें समझ में आती है, मुझे नई चीज़ समझ में आती है कि मैं वीडियो किन चीज़ों पे बना सकता हूँ, क्या वे चीज़ें आप यहाँ पे सोचते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। और जैसे ही iOS 18 यहाँ पे रिलीज़ होगा तो मेरे चैनल पर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलेगी, जहाँ पर मैं iOS 18 पूरा यहाँ पर कवर करूँगा सितंबर में, जो यहाँ पे एप्पल रिलीज़ यहाँ पे करने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, उसके चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।